अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से हैं। आज जो हमारा उन्वान है वो है हिफाजत सेफ्टी। तो सबसे पहले हम आलात के बारे में पढ़ेंगे। आलात, मशीनें और तवानाई के ज़राए मसलन बिजली, गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये आलात और मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाते हैं, वही हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब बन सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बच्चों वो ये कह रही हैं कि जितनी भी मशीनें हो गई, तवानाई के ज़राए हो गए, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि बिजली, गैस है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम ना बिजली के बगैर रह सकते हैं, ना हम गैस के बगैर रह सकते हैं। पुराने दौर में जो था, बिजली भी नहीं आती थी, गैस भी नहीं आती थी, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ का जो दारोमदार था, जो हमारा गुजारा मतलब कि उनका हो जाता था बिजली और गैस के बगैर। लेकिन अब आजकल के दौर में जैसे जदीद दौर चलता आ रहा है, बढ़ता आगे चलता जा रहा है, उसी तरह जो है हमारी ज़रूरियात भी बढ़ती चली जा रही हैं। और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है हमें अब बेसिक जो नीड हैं वो हमारी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें बिजली, गैस इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके बगैर हमारी ज़िंदगियाँ नामुमकिन और नामुकम्मल हैं। इसके बगैर अब ज़िंदगी गुजारना कोई भी इंसान हो वो अब तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आदत सी बन गई है। एक वक्त था जब हमारी आदतें ऐसी थीं कि बहुत घंटों बिजली नहीं आती होती थी, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8 घंटे भी नहीं आती होती थी। कई दफ़ा कुछ बाज़ इलाके ऐसे भी होते थे जहाँ आधा आधा दिन बिजली नहीं होती थी बच्चों, तो वो बिजली के बगैर रहते थे और उसी तरह बिजली के बगैर अपने घरों में रहते थे, काम काज करते थे, पढ़ते लिखते थे, नौकरियाँ करते थे, सब करते थे। लेकिन अगर आज के दौर में 1 से 2 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए तो ऐसे लगता है ना घर में पानी आ रहा है, ऐसे लगता है कि ना कोई काम हो रहा है हमारा, ना हम बैठ पा रहे हैं, हमें सुकून नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आवाज़ारी सी होती है। ये आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये ऐसा इसलिए होता है अब क्योंकि अब हमें आदत नहीं रही। अब हमें वही आदत है कि बिजली ना जाए, हर वक्त एसी चल रहा हो, पंखे चल रहे हों। एसी ना भी चल रहा हो तो चलो पंखे की हवा हमें आ रही हो, पंखा चल रहा हो, लाइटें जल रहा हो, हम अपने काम काज कर रहे हों। हमें आदत ही नहीं रही। अब हमारे अंदर बर्दाश्त भी नहीं है। हमारे अंदर हर किसी में, बच्चा बूढ़ा हो, जवान हो, उसके अंदर बर्दाश्त जो है वो अब बहुत कम हो चुकी है। और एक बात ये भी है बच्चों के अब जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो गई हैं। आपने सोलर पैनल के बारे में सुना होगा, अब जदीद टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, यूपीएस जनरेटर। तो चले बहुत साल हो गए इनको आए हुए, लेकिन सोलर पैनल जो है आजकल की जदीद एक टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए जैसे जैसे हमारा ज़माना जो है तब्दील होता जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आई जा रही है, मशीनरी नहीं आ रही है, आलात वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इनकी वजह से जो है अब हमारी आदत भी तब्दील होती जा रही हैं। आखिरी लाइन में हमें ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब बन सकते हैं, इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ये जो गैस बिजली है ज़ाहिर बात है हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत अहम भी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इसको देखें तो ये जो है बहुत नुकसानदेह भी होती है बिजली और गैस, तो इनका हमें बहुत आगे वो हमें एक सरगर्मी कह रहे हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल के कुछ अशिया नीचे दिए गए हैं। बच्चों, ये उन्होंने आलात के नाम उन्होंने बताए हैं, वो आगे में ये कह रहे हैं ज़रा सोच कर बताया कि हमें इनसे कौन से ख़तरा लाहक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूछ रहे हैं कि इन आलात की वजह से हमें क्या क्या ख़तरे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आलात है बिजली से चलने वाले आलात मसलन फ्रिज, इस्त्री और कंप्यूटर वगैरह। नंबर 2, गैस से चलने वाले आलात मसलन चूल्हा, हीटर और गीज़र वगैरह। नंबर 3, तेज़ धार आलात मसलन छुरी, चाकू, कांटा वगैरह। नंबर 4, नोकदार अशिया मसलन सुई, पेंसिल और कील वगैरह। तो बच्चों अगर आप देखें, फ्रिज हो गया, इस्त्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब में क्या हो सकता है, हमें इनसे क्या हो सकता है, बिजली इस्तेमाल होगी। जारी बात है, फ्रिज से भी, इस्त्री से भी, कंप्यूटर से भी, तो बिजली के इस्तेमाल होने की वजह से हमें करंट लग सकता है। नंबर 2, हमें कह रहे हैं कि चूल्हा, हीटर और गैस से क्या हो सकता है, इससे हमारे कपड़े जल सकते हैं, हमारा जिस्म जल सकता है। नंबर 3 में हमें ये कह रहे हैं कि तेज़ धार से छुरी, चाकू हो गया, इससे हम ज़ख्मी हो सकते हैं बच्चों, हमारे यहाँ कट लग सकता है उंगली पे, थंब पे, हाथ पे। चौथा है कि नोकदार अशिया मसलन सुई हो गई, कीलदार वगैरह हो गई। सुई से क्या होगा, कीलदार कोई नुकीली चीज़ होगी, उससे हमारे कपड़े फट सकते हैं। आगे वो हमें कह रहे हैं बच्चों के घर के अंदर हिफाजती तदबीर, इंडोर सेफ्टी।
घरेलू अशिया को इस्तेमाल करते हुए दरअसल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, बिजली की नंगी तारों को मत छुएं। नंबर 2, गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं। नंबर 3, एक प्लग में 2 से ज़्यादा अशिया इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, बरकी आलात को पानी से दूर रखें। नंबर 5, प्लग को सॉकेट में लगाते और निकालते वक्त बटन स्विच बंद करें। नंबर 6, ऐसी बरकी आलात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई ख़राबी हो। नंबर 7, अपनी उंगली या जाती चीज़ कभी सॉकेट में ना डालें। बिल्कुल बच्चों, एक तो हमें कभी भी सॉकेट में जो प्लग होता है उसमें गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए। और जब भी कोई प्लग में हम सॉकेट लगाएं या निकालें, मतलब जैसे हम चार्जर लगाते हैं मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो उसको निकालने से पहले बंद करें और लगाने से पहले भी बंद करें। जब हम बटन लगा दें उसके अंदर, तब हमें बटन ऑन करना चाहिए। अब हमें ये कह रहे हैं कि 1 से 2 ज़्यादा अशिया हमें प्लग में नहीं लगानी चाहिए। हम अक्सर करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो हमने जग का भी लगा दिया, जूसर का भी लगा दिया, इस तरह के हमने ओवन का भी लगा दिया, माइक्रोवेव का भी लगा दिया। इस तरह के जो है हमने हरकतें नहीं करनी। ठीक है बच्चों, और हमें कह रहे हैं कि जिनमें कोई ख़राबी हो वो जो हैं ऐसे हमें आलात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंगी तारों को, नंगी से मुराद ये है जब उनके ऊपर की जो कोटिंग हुई होती है तार पे, वो जब अगर टूट जाए या अगर वो उतरी हुई हो तो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह वो ये कह रहे हैं, जिस तरह बच्चों अगर आपने अक्सर इस्त्री करते देखा होगा कि इस्त्री की कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जो तार है वो नंगी होती है। नंगी से मुराद ये है कि उस पर ऊपर उसकी लेयर नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो तार पे करंट लग सकता है, कभी भी आपका हाथ लगेगा या कुछ, या 2 तारें जब बहुत एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो वो एकदम शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, धमाका सा आपको आवाज़ आएगी। आगे वो कह रहे हैं कि ये भी जाने, अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिजली और गैस से चलने वाले आलात को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आगे वो हमें कह रहे हैं बच्चों के हम एक सरगर्मी करें जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि आग के इस्तेमाल से मुतल्लिक एहतियाती तदबीर लिखें। सबसे पहली जो है एहतियाती तदबीर ये है कि आहिस्ता चलाएं। आहिस्ता चलाने से मुराद ये है कि जब हमने कोई चूल्हा जलाने लगे हैं, कोई पतीली रखी है, कुछ भी रखा है, तो हमें थोड़ी सी पहले आग ऑन करनी है, फिर हमने अपने चूल्हे को चलाना है। एकदम यूँ नहीं करना कि बहुत तेज़ हम गैस चला दें और एकदम ही हम उसमें जो है अपनी माचिस फेंक के चूल्हे को जला लें और आग लगा लें। ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं करना बच्चों। नंबर 2 के आग के पास जो है जिस तरह तेल होता है उसका इस्तेमाल ना करें बच्चों। कुकिंग तेल नहीं, दूसरा जो डीजल तेल होता है ना, जो हमारे मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में डलता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आसपास बिल्कुल भी। उससे ये होगा कि हमारे आग लग सकती है और वो जो गीज़ल या होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा एकदम आग फैलती है। और नंबर 3 के दुपट्टे को आग के पहुंच से दूर रखें बिल्कुल बच्चों। जब भी हम किचन में हों, कुकिंग कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम जो है दुपट्टा उतार कर काम करें। अगर दुपट्टा पहने भी तो हमें कोई दरमियाने साइज़ का या छोटे साइज़ का दुपट्टा पहनना चाहिए जिसके कोने नीचे ना लटक रहे हों। और इस तरह के हमारे कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जिसके बाजू बहुत लंबे ना हों, बड़े ना हों कि वो हमारे चूल्हे में आकर हमें आग लग सकती है। आगे वो कह रहे हैं कि घर के बाहर हिफाजती तदबीर, जिसको हम कहते हैं आउटडोर सेफ्टी। पहले बच्चों हमने इंडोर सेफ्टी पढ़ी थी कि इंडोर सेफ्टी कैसे करनी है और क्या क्या होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि आउटडोर मतलब आउटडोर से मुराद है बाहर जो हमने सेफ्टी करनी है वो क्या क्या मौजूद है इधर। नंबर 1 है कि मसरूफ़ सड़क या रास्ते में मत खेलें। सड़क को एहतियात से अबूर करें। अबूर करना बच्चों पास या क्रॉस करने को कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अगर हमने जब हम शॉपिंग करने जा रहे होते हैं या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना होगा, रोड क्रॉस करने, कहीं हम हॉस्पिटल गए हुए हैं, कहीं स्कूल गए हुए हैं, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पे हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो बच्चों उसको अबूर करना कहते हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात से सड़क को क्रॉस करना चाहिए, सड़क पे ध्यान से चलना चाहिए जब हम पैदल चल रहे हों। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि साइड पे होकर सड़क पे चलना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि पानी, बिजली की लाइनों और खंभों के करीब मत खेलें बिल्कुल। जितनी भी बच्चों ये खंभे होते हैं, लाइट, गैस का हो गया, बिजली का हो गया, कोई भी लाइन होगी, खंभे हो गए, तार वायर होगी, उनकी पहुंच से हमें दूर रहना चाहिए, बेशक वो बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। और ज़्यादातर जब पानी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो हमें वैसे ही इन जो है चीज़ों से
दूर रहना चाहिए। नंबर 4, ना किसी को धक्का दें और ना किसी से उलझने की कोशिश करें। नंबर 5, ट्रैफिक के कानून पर अमल दरामद करें। बिल्कुल बच्चों, जैसे कार एक्सीडेंट आपने देखा होगा बहुत होते हैं, इस वजह से होते हैं बच्चों के, वो अपनी बारी का सिग्नल खुलने का इंतज़ार नहीं करते हैं, और जब अगर सिग्नल खुल भी जाता है तो सबको बहुत जल्दी होती है, कोई दाएं से भी आ रहा होगा, बाएं से भी आ रहा होगा, पीछे से भी आ रहा होगा, आगे से भी आ रहा होगा। तो ये सब जो है नुकसानदेह चीज़ें हैं और ये हमारी जो हैं बहुत हिफाजत के ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए हमें जो चाहिए कि हम ट्रैफिक के जो कानून हैं उन पर अमल करें। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि कुदरती आफ़ात क्या हैं, जिसको हम कहते हैं कुदरती को, नेचुरल आफ़ात को कहते हैं डिज़ास्टर्स। तो सबसे पहले आफ़ात डिज़ास्टर्स, बाज़ औक़ात दुनिया में कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है जिससे बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं। इस हादसे को आफ़त कहते हैं। आफ़त इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रूनुमा हो सकती है, मसलन धमाके, आतिशदगी, आग लग जाना और सनती हादसे वगैरह। आफ़त कुदरती तौर पर भी हो सकती है जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, मसलन ज़लज़ला, सैलाब, सुनामी, आतिश फ़शा। बिल्कुल बच्चों, वो कह रहे हैं कि जो आफ़ात आती हैं, कुछ कुदरती आफ़ात भी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिसमें इंसान का कोई भी इख्तियार नहीं होता, ना वो करने के लिए तैयार होता है और ना वो रोक सकता होता है। अगर वो रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता, जैसे सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह चीज़ें होंगी, समंदरी तूफ़ान वगैरह हो गया। उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं आफ़त इंसानी सरगर्मी, लापरवाही और गलती की वजह से रूनुमा हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, से दहशतगर्दी होती है, धमाके होते हैं, इस तरह की आग लग जाना, ये इंसान की जो है लापरवाही की वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा हिफाजत करें अपने घरों की, अपने बिज़नेस की, कारोबार की, हर एक चीज़ की। आगे हमें कह रहे हैं बच्चों के कुदरती आफ़ात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके असरात को कम किया जा सकता है। कुदरती आफ़ात किसी भी वक्त और कहीं भी रूनुमा हो सकती हैं। कुदरती आफ़ात की सूरत में दर्ज बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, मुकामी इदारों की दी गई हदायत पर अमल करें। नंबर 2, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। नंबर 3, अपने घर स्कूल के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएं। नंबर 4, दूसरों का ख्याल रखें। नंबर 5, आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए दुरुस्त फैसलों में ताख़ीर ना करें। नंबर 6, हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बच्चों, जैसे उन्होंने कहा है कि जो मुकामी इदारों दी गई उनकी हदायत पर हमें अमल करनी चाहिए। हदायत से मुराद है जो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि रूनमाई की हुई है, इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, उसके मुताबिक जो है हमें उस पर अमल करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं बच्चों, वो बेशक आप किसी के साथ निकलो या अकेले निकलो बराबर ही हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात करें। आगे वो हमें कह रहे हैं कि महफूज हिस्से में चले जाएं, जैसे घर, स्कूल, सबसे और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। वो हमें कह रहे हैं हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। आगे वो हमें कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए ख़तरात के अलावा भी आपको ख़तरात का सामना हो सकता है। वो कह रहे हैं जो अपने ऊपर ख़तरात पढ़े उनके अलावा भी बहुत से ख़तरे हैं, जैसा कि नंबर 1 है, घर से बाहर अकेले मत नहीं जाएं। बिल्कुल भी बच्चों, हमेशा 2 या 3 लोगों के साथ बाहर जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, वो बेशक किसी भी उम्र का इंसान हो। अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, आजकल के दौर में जो हालात बन गए हैं और जितने हम वाक़या सुन चुके हैं, आजकल हमें किसी अनजान इंसान की मदद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मदद करते हुए भी डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है बिल्कुल भी आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि हमारे जान पहचान का इंसान है। किसी नावाकिफ़ से कोई चीज़ मत लें। बिल्कुल बच्चों, अजनबी से हमें चीज़ नहीं लेनी चाहिए, वो बेशक कोई अच्छी चीज़ दे रहा हो या बुरी चीज़ दे रहा हो। आगे वो कह रहे हैं अगर आप ख़तरा महसूस करें तो फ़ौरन अपने वालिदैन साथ-साथ को आगाह करें। बिल्कुल बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन से हर एक बात शेयर करें। वालिदैन, बहन भाई, साथ-साथ से इन रिश्तों से जो है हम किसी भी मामले में बातचीत कर सकते हैं बिला तकल्लुफ़, बिला झिझक। आगे हम ये कह रहे हैं अगर आप अकेले हों तो ख़तरे की सूरत में ज़ोर से चिल्लाएं और महफूज जगह की तरफ भाग जाएं। बिल्कुल बच्चों, अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा कोई मौका आता है तो हमें चाहिए कि हम ज़ोर से शोर मचाएं, चुप ना रहें और चिल्लाने लग जाएं, और जो रास्ता है, जो महफूज रास्ता होता है, उस तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए, भागना चाहिए।
और सबसे आखिर में हमें ये कह रहे हैं किसी नावाकिफ़ की बात पर ध्यान ना दें। बिल्कुल बच्चों कभी भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जो अनजान इंसान होता है, अगर वह कह भी ना कि 2 मिनट रुक जाएं, हमने बहुत ज़रूरी बात करनी है, हमारी मदद कर लें, ये चीज़ खा लें, ये चीज़ पी लें, कभी भी बच्चों ऐसा काम आपने नहीं करना। कभी भी अपनी मालूमात नहीं देनी, अपने घर का एड्रेस, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ किस स्कूल में पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं, कोई भी आपने इस किस्म की मालूमात नहीं देनी है। अगला आपको जितना मर्ज़ी कहे कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगी, मैं ये ला के दूंगा, कोई पैसे, कोई खाने वाली चीज़ या कुछ भी कहे, आपने किसी की लालच में नहीं आना। आपने हमेशा बच्चों स्ट्रॉन्ग रहना है, बाहिम्मत रहना है, परेशान नहीं होना, और आपको कोई बदतमीज़ी करने की भी ज़रूरत नहीं, हमेशा चुप रहें, ठीक है। और बस दरगुजर करें और अपने रास्ते पर निकलना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी आपने। और ऐसी हालत में हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करते हैं। ये चीज़ें हैं बच्चों जो बहुत अहम है, जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी। अल्लाह ताला की मदद लेनी है, अल्लाह ताला का नाम लेना है, उनके कलाम पढ़ें, उनकी तस्बीह पढ़ें। बेशक आप किसी मुश्किल हालत में हो, आप मुश्किल हालत में नहीं भी हैं, और अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है हमें अपनी हमेशा हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। आगे जो है बच्चों हम अपने अहम निकात पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनें हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ख़तरात का सबब भी बन सकते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था बच्चों कि जो आलात और मशीनें हैं वो अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं तो उनसे हमें बहुत से नुकसानात भी होते हैं, जैसे गैस है, बिजली है, हमने पढ़ा कंप्यूटर, हमने पढ़ा चूल्हा, ओवन, माइक्रोवेव, इस्त्री, इस तरह की जो है पेंसिल, नोकदार चीज़ें, चाकू, छुरियाँ, ये हमारे लिए मतलब आजकल के दौर में ज़रूरी भी है, अहम भी हैं, फ़ायदे भी हैं, इनके नुकसानात भी हैं। नंबर 2, आलात और मशीनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीर अपनाना ज़रूरी है। बिल्कुल बच्चों, जैसे कि हमें आग से दूर रहना चाहिए। जब हम अपना हीटर चलाएं तो हमें पहले थोड़ी सी गैस लानी चाहिए, फिर हमें उसके अंदर जो है माचिस से ऑन करना चाहिए। एकदम बहुत तेज़ गैस नहीं ऑन कर लेनी चाहिए। इसी तरह चूल्हा भी हमें बहुत एकदम गैस नहीं ऑन कर लेनी चाहिए। जब हम गीज़र चलाएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं। अक्सर लोगों का हाथ मुँह जल जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो एकदम आप जब उसको ऑन करते तो एकदम उसके अंदर से भड़क से आवाज़ आती है, गैस निकलती है, तो वो बहुत जो है नुकसानदेह है। तो ये जो है एहतियाती तदबीर हैं जो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए इन सबको। नंबर 3 है कुदरती आफात बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी ज़िंदगियों, जानदारों और वसाइल की तबाही का बाइस बनती हैं। आगे है कुदरती आफात में ज़लज़ला, समंदरी तूफ़ान, आतिश फशा, सैलाब वगैरह शामिल हैं। और सबसे आखिर में कहना है कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असरात को कम किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों, हम जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, हम फ़ायदेमंद में रहेंगे, नुकसानात से हम दूर रहेंगे। तो बच्चों ये हमारे जो है 5 अहम निकात हैं। निकात से मुराद क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी हमें उन्वान में इंपॉर्टेंट बातें दी हुई होती हैं वो एंड में हमें अहम निकात की जो हेडिंग करके हमें वो बता देते हैं। तो इसलिए आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको जो है अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा सबक जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमने जितना भी सबक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, इंशाल्लाह ताला के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके बमंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल